नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे बिहार की बड़ी खबर के साथ, जहां बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने अपना आसन छोड़ा। जी हां, जिस तरीके से आपको मालूम है कि बिहार में लगातार उथल पुथल का माहौल बना हुआ है, हलचल तेज है। डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने अपना आसन छोड़ दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिहार से। तो खबर बिहार से लगातार सुबह से ही आज फ्लोर टेस्ट को लेकर हलचल तेज है और इसके चलते जिस तरीके के हालात बने, स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने अपना आसन छोड़ दिया। डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने अपने आसन पर बैठे थे और इन्होंने परेशान होकर आसन छोड़ा। स्पीकर अवध बिहारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। और चलिए अब मध्य प्रदेश की खबरों का जिक्र करेंगे। बात करेंगे एमपी में कांग्रेस को एक और झटका, जहां 6 कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो गए। विदिशा जिला अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हुए। टीकमगढ़ से पूर्व एमएलए दिनेश अहिरवार की भी शामिल हैं। कैलाश द्विवेदी ने भी छोड़ी कांग्रेस और बीजेपी का दामन थाम लिया। गौरीहार जनपद अध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल हो गए। नेताओं का कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला जारी है और बीजेपी में लगातार कांग्रेस नेता शामिल हो रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जिस वक्त उन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी, एक महिला नेता भी शामिल हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और ये तस्वीर आप जो देख पा रहे हैं, कांग्रेस में लगातार भगदड़ की स्थिति और उथल पुथल की स्थिति, क्योंकि कांग्रेस के कई बड़े नेता अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में जारी लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच ऑफर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। कांग्रेस ने पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने सुमित्रा ताई को यह पत्र लिखा। गौरतलब है कि इससे पहले पिछले दिनों सुमित्रा महाजन ने कमलनाथ को जय सिया राम के नारे के साथ बीजेपी में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था और कहा था कि कमलनाथ अगर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, साथ मिलकर विकास का काम करेंगे। कांग्रेस का यह पत्र सुमित्रा महाजन के पत्र का जवाब माना जा रहा है। कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूँगी राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो, काम के लिए आ जाओ। वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आ जाए। वहीं राज्यसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी से मध्य प्रदेश से सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने की सिफारिश की गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एमपी से सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने का आग्रह किया है। उमंग सिंघार ने कहा कि सोनिया गांधी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, तो हम चाहते हैं वह मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाएं। उन्होंने कहा कि हम सभी ने उनसे आग्रह किया है कि वह एमपी से राज्यसभा जाएं। अगर वो आग्रह स्वीकार करती हैं तो हम सब के लिए बेहतर होगा। को राज्यसभा मध्य प्रदेश से भेजे जाने की तैयारी है, आप लोगों ने भी मांग की है। हाँ बिल्कुल, अनुरोध किया हमने अध्यक्ष जी ने कि माननीय पूर्व अध्यक्ष हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस की मध्य प्रदेश से जाए। और अब बात करेंगे मंदसौर में नाबालिग के साथ हुए दुर्व्यवहार और छेड़खानी के मामले में आरोपियों के घर बुलडोजर चला। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला है। मामले में एक नाबालिग समेत 5 आरोपियों पर मामला भी दर्ज किया गया है। तो एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया। 5 आरोपियों पर मामला भी दर्ज किया गया है। नाबालिग सहित 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। नाबालिग से छेड़खानी की गई थी और इसके चलते ये पूरा एक्शन प्रशासन ने लिया है।
मुरैना में डॉगी को पीट पीट कर मार डाला गया। घर के बाहर बैठे अधेड़ पर उसने हमला कर दिया था। अधेड़ के पैर को डॉगी ने जकड़ लिया था। परिजनों ने पहले तो फावड़े और डंडे से हटाने की कोशिश की मार के, लेकिन जब वो नहीं माना तो एक व्यक्ति ने आकर उसके मुंह पर तेजी से पत्थर मारा। उसके बाद डॉगी बिल्कुल जमीन पर लेट गया और ये साफ समझ में आ रहा है कि उसकी सांसें थम चुकी हैं और किसी तरीके से बुजुर्गों को बचाया जा सका। तो कुत्ते को इंसानों से और इंसान को कुत्ते से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉग बाइट की लगातार खबरें सामने आ रही हैं और दूसरी तरफ अपने बचाव में लोग कुत्तों पर भी हमला करते हैं, जिनसे उनकी जान पर भी बनाते हैं। और ऐसे कुछ ही मामला है जब कुत्ते की जान चली गई, बहुत ही बेरहमी से कुत्ते को मारा गया। और हालांकि इस पूरे वाकये के सामने आने के बाद जो शिकायतें हैं वो भी दर्ज करवाई गई हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि इंसान और जानवर दोनों की ही जो जान है वो बहुत कीमती है। लेकिन जिस तरीके से दोनों ही पक्ष एक दूसरे की जान पर उतारू हो जाते हैं, इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार कौन, ये एक बड़ा सवाल। सितंबर 2020 को जैन का नामी बदमाश दुर्लभ कश्यप गैंगवार में मारा गया, लेकिन सोशल मीडिया में आज वो जिंदा है। चौंकी नहीं, दुर्लभ कश्यप को अपना आदर्श मानने वाले कई बदमाश उसके नाम से सोशल मीडिया ग्रुप चला रहे हैं और खुलेआम हथियारों की खरीद फरोख्त और डराने धमकाने के लिए सुपारी लेने का काम भी चल रहा है। दुर्लभ कश्यप जिंदा है के नाम से सोशल मीडिया में चल रहे पेज पर दुर्लभ का फोटो लगाकर एक वीडियो पोस्ट किया गया। इस वीडियो में दर्जनों बंदूकों और कई तरह की पिस्टल दिख रही हैं। इसी तरह कोहिनूर ग्रुप नाम से भी एक पेज चल रहा है, जिसमें देसी कट्टे की होम डिलीवरी के लिए नंबर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं इंदौर में बस ने स्कूल बस को मारी टक्कर। राजीव गांधी चौराहे पर बस ने मारी टक्कर। स्कूल बस में सवार 2 बच्चों को चोट आई। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है और ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, जहां पर वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी जोरदार ये टक्कर रही होगी। और 2 बच्चों को चोट आई है इस टक्कर के दौरान, जहां स्कूल बस पहले निकलती है और पीछे से एक दूसरी बस आती है और बस को टक्कर मारती हुई निकल जाती है। और इस पूरे घटनाक्रम में 2 बच्चों को चोट आई है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ा नुकसान जरूर हुआ। दोनों बसों का जो भिड़ने वाला हिस्सा था वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। इंदौर का पूरा मामला, बस ने स्कूल बस को मारी टक्कर। उसके बाद एक ही बच्चा अंदर बैठा हुआ, बस चढ़ के बैठा ही था। उसके फादर ने उसे बिठाया था। जैसे बैठा, पीछे से जर्क लगा बहुत ज़बरदस्त। जो केयर टेकर दीदी होती है उन्हें भी बहुत ज़ोर से लगी है। सारी पीछे की रिब्स गई हुई है, फोरहेड पे ज़ोर से मार लगी है। वो तो टोटली अनकॉन्शियस हो चुकी है। और जो गाड़ी है, गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। ड्राइवर भैया को मामूली चोट लगी है और जो कंडक्टर भैया था उनको भी लगी हुई है। समझ पाए, चोटों को संभाल पाए, उसके पहले वो बस को यहाँ से हटा दिया गया जिसने मारी थी। और जहाँ तक हमें ध्यान है वो राजेंद्र नगर थाने पे ले गए उसको। बच्चे को, दीदी को और कंडक्टर भैया को चौथरा हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ। ग्वालियर में कैफे पर पुलिस की रेड। मुरार में 5 साइबर कैफे पर पड़ी रेड। कैफे के अंदर से आपत्तिजनक सामान भी मिला है। पुलिस ने कैफे के अंदर की वीडियो जारी की है, रिकॉर्डिंग सील की है। और ये देखिए, पुलिस ने कैफे के अंदर की वीडियो रिकॉर्डिंग सील की। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां कैफे पर पुलिस ने रेड मारी है। मुरार में 5 साइबर कैफे पर रेड पड़ी। अंदर से आपत्तिजनक सामान मिला है। कैफे के अंदर की वीडियो रिकॉर्डिंग को सील किया गया है। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, जहां पर आपत्तिजनक सामान मिलने के बाद अब एक्शन लिया जा रहा है। और ग्वालियर में कैफे पर पुलिस की रेड, और इस रेड के बाद अफरा तफरी का माहौल। जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं उनको सील कर दिया गया है और अब जांच की जा रही गहनता से। कई सारा आपत्तिजनक सामान यहां से बरामद किया गया है। और खबर मंदसौर से, जहां पर कुरावन गांव में एक महिला ने दबंगों से परेशान होकर गांव से पलायन करने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, महिला ने घर के बाहर मकान बिकाऊ है का पोस्टर भी लगा दिया। महिला ने गांव के सरपंच सहित अन्य लोगों पर परिवार से गाली गलौज करने और
जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए कई बार पुलिस और विधायक से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो उसने पलायन का ऐलान कर दिया है। मेरी निजी भूमिका में मैंने शौचालय बना रहे थे तो वो बना नहीं दिया। सामने वाले ने हमारे ऊपर शिकायत की थी और मेरी निजी भूमिका के ऊपर मुझे नहीं बना। वो सरपंच साहब ने मेरे आकर खड्डा भी मूंद दिया और बीम भी तोड़ दिया। ने मेरे पे फिर मारकूट करने के लिए ये श्यामलाल और होम प्रकाश, ये तीन पड़िया मेरे ऊपर, उनके घर वाली तीन। तो उसका मेरे अभी तक मैंने शामगढ़ थाने में शिकायत की थी तो अभी तक मेरी सुनाई भी नहीं की थी। और मैं घर छोड़ के अभी जाता हूँ अपने शाम को, वो भर रहती है, दिन भर आती है और शाम को घर पर आती है। तो वह मेरा कोई भी नहीं, अभी तक मेरी सुनाई नहीं हुई। तो मैं क्या करना चाहती हूँ, जाना घर छोड़ के जाऊँ। वहीं बड़वानी से खबर जहां छात्रावास के छात्रों का हल्ला बोल, छात्रावास प्रबंधन के खिलाफ भारी गुस्सा देखने को मिला। कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्र छात्रा पैदल निकले, कलेक्टर से शिकायत करने पैदल निकले छात्र छात्रा और छात्रावास के स्टाफ को बदलने की मांग की जा रही है। छात्राओं के साथ गलत हरकत करने का आरोप लगाया गया। 12 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं छात्र। समझाइश के बाद वापस पहुंचे छात्र। मांग पूरी नहीं होने तक छात्रावास के बाहर धरना दिया गया। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्रावास के ये सभी छात्र छात्रा बताए गए हैं। संवाददाता पंकज जुड़ गए हैं। पंकज, छात्रावास में छात्राओं के साथ गलत हरकत करने का आरोप है और भारी गुस्सा देखने को मिला, हल्ला बोल किया छात्र छात्राओं ने। तरीके से ये मामला सामने आया है, इसमें कहीं ना कहीं छात्राओं का ये आरोप है कि जो छात्रावास का जो प्यून है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उसके द्वारा जो शराब के नशे में छात्राओं के साथ बेड टच किया जाता है, जिसको लेकर के उनमें आक्रोश था। साथ ही छात्रावास में जो मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। इसी के चलते वो पूरे स्टाफ, यहाँ तक कि छात्रावास अधीक्षक और जो अन्य कर्मचारी हैं उन सभी को वहां से बदलने की बात कही जा रही है। और बड़वानी जिले का ये कोई पहला मामला नहीं है जब आदिवासी छात्र छात्रा जो है इस तरीके से पैदल कूद कर गए। और इसके पूर्व भी जो है निवाली से भी छात्र छात्राएं 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल जो है बड़वानी तक आने के लिए निकल चुके थे। तो कहीं ना कहीं एक बार रिव्यू की जरूरत है जिले में कि ऐसे आदिवासी छात्रावासों का एक बार रिव्यू किया जाए कि वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं छात्र छात्राओं को दी जा रही है। और इसके लिए टीम गठित करके और एक बड़ी जांच का की जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए पंकज। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जांच की जाने की बहुत सख्त जरूरत है। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें गलत तरीके से छुआ जाता रहा है। और चलिए अगली खबर, भिंड में युवक से बेरहमी की गई, डंडे और बेल्ट से दबंगों ने उसकी पिटाई कर दी। नगर पालिका में ले जाकर मारपीट का आरोप लगा है। देहात थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो युवक के साथ मारपीट की, बेरहमी से मारपीट की, आप देखिए जो तस्वीर है, बुरी तरीके से युवक को पीटा गया, पूरा शरीर उसका लाल पड़ा हुआ है और मारपीट की गई। दबंगों ने युवक के साथ बेरहमी से डंडे और बेल्ट से मारपीट की है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। तो देहात थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। दबंगों ने पिटाई की, नगर पालिका में ले जाकर मारपीट का आरोप लगा है और युवक से बेरहमी से पिटाई का कारण क्या है, फिलहाल पूरा मामला जांच का विषय बना है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भिंड में युवक के साथ बेरहमी से पिटाई का मामला और आप देख सकते हैं कि कितना बुरी तरीके से युवक को मारा गया है। अब एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कांग्रेस छोड़ दिया है। अब आप ये देखिए कि चौंकाने वाला मामला है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस लगातार अब अपने जो नेता हैं, जो बड़े पद पर हैं, उन्हें भी खोती जा रही है। भगदड़ लगातार कांग्रेस में मची हुई है। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए अब वे कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने चौंका दिया है एक बड़ा निर्णय कांग्रेस को छोड़ने का। तो आप देखेंगे कि लगातार मध्य प्रदेश में भी इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, जब कांग्रेस के नेता दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और खासतौर पे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहां दूसरी तरफ मुंबई में, महाराष्ट्र में एक ये बड़ा बदलाव, जब पूर्व सीएम अशोक ने
कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। नांदेड़ से एमएलए हैं अशोक चौहान और पूर्व सीएम भी रह चुके हैं अशोक चौहान। और अब आप ये देखिए कि ये कांग्रेस को एक बड़ा झटका फिर से, और संवाददाता अमित जुड़ गया। अमित, ये बड़ी जानकारी कि पूर्व सीएम अशोक ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि पूर्व सीएम रह चुके हैं यहाँ पर और इनका जो है पाला बदलना कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए जो है बहुत बड़ी खबर है ये। कांग्रेस नेता चौहान ने आज सुबह विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की थी। हालांकि मुलाकात का कारण जो है राहुल नार्वेकर को जन्मदिन की बधाई देना बताया जा रहा था, लेकिन वहीं चौहान की विधानसभा से इस्तीफा देने की खबरें सामने आ रही थी। सूत्र ये बता रहे हैं कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल जो है हो सकते हैं। अभी देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, हमने उनसे पूछा कि क्या ऐसी खबरें जो है आ रही है। उनका कहना था कि बहुत से लोग आ सकते हैं, अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। और अभी हमारे पास एक लेटर की कॉपी भी आ गई, इसमें उन्होंने महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले को अपने सभी पदों से इस्तीफा सौंपा है और उसके ऊपर लिखा गया है माजी विधानसभा सदस्य, यानी पूर्व विधानसभा सदस्य, यानी उन्होंने अपने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं न कहीं मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत बड़ी खबर है और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। अभी 2 दिन पहले जो पूर्व मंत्री थे बाबा सिद्दीकी, जिनके बेटे जिशान सिद्दीकी जो है बांद्रा ईस्ट से विधायक भी हैं, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर। जी बिल्कुल अमित, और देखिए चौंकाने वाली बात यह है कि पूर्व सीएम अशोक चौहान ने कांग्रेस का दामन तो छोड़ा, साथ ही अपने पद से भी इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। अगली बड़ी खबर का रुख, जबलपुर में चाचा ने भतीजे को मारी गोली। संपत्ति विवाद में चाचा ने भतीजे को गोली मार दी। गोली लगने से घायल दोनों भतीजे अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। गोली मारने के बाद 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। शाहपुरा थाना क्षेत्र के मगरमुहा गांव की ये पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर है जबलपुर से। लेह में शहीद हुए अनिल वर्मा की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। सीहोर के लसूड़िया परिहार से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई और सैन्य सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए परिजनों के लिए 11 लाख रुपए की अनुदान राशि की घोषणा की है। सीहोर में बीती रात निकली एक बारात चर्चा में है। दरअसल बारात में दूल्हा दुल्हन हाथी पर बैठकर निकले। दूल्हा दुल्हन को इस तरह हाथी पर सवार देख लोगों को राजा महाराजाओं की शादी याद आ गई। बारात के लिए हाथी को जैन से बुलाया गया था और उसे शाही तरीके से सजाया भी गया था। आप ये तस्वीरें देखिए, जब दूल्हा दुल्हन दोनों शाही सवारी करते हुए यानी कि हाथी की सवारी करते हुए निकल पड़े और जिसने भी देखा दंग रह गया। हर किसी ने फोटो क्लिक किए, वीडियोज बनाए। तस्वीरें देखिए। बुरहानपुर में भैंसों के दंगल का आयोजन हो रहा है। करदली गांव में शनिश्वर मेले में भैंसों के महामुकाबला हुआ। महामुकाबले में 40 से अधिक भैंसों ने अपना दमखम दिखाया। भैंसों के महामुकाबले को देखने के लिए आसपास के 50,000 से अधिक लोग जुटे। महामुकाबले में समसू नामक भैंसे ने पहला इनाम जीता। और चलिए अब देखेंगे 2020 खबरें।